गोहाना के सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव खंदराई में बीते रविवार को एक शादी समारोह के दौरान बारात पर हुए हमले के मामले में अब दुल्हन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। दुल्हन ने अपनी मौसी के लड़के प्रवीण और अन्य कई लोगों पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दुल्हन की शिकायत के आधार पर 4 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट और हमले का केस दर्ज किया है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये खंदराई में जो है अटेली महेंद्रगढ़ से बारात आई थी और बारात के दौरान ही झगड़ा हुआ है। उसमें 5 आदमी इंजर्ड हुए हैं, जिनको सभी को सिंपल चोटें हैं और 4 आदमी उसमें बाय नेम है। उन्होंने जो हमें दरखास्त दी है उस पर मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। किसकी तरफ से दरखास्त दी गई, क्या बताया गया? दरखास्त जो जिस लड़की की शादी थी उसने दरखास्त दी है और अभी झगड़े की कोई पूरी वजह क्लियर नहीं बताई गई। तो कौन थे, ये कहाँ से आए थे मारने? ये जो लड़की की मौसी के लड़के और एक उनकी वाइफ थी, 3 तो यही लोग थे। एक लड़की की मौसी के लड़की की वाइफ का मामा था। 4 लोग बाई नेम में, बाकी अन्य। कौन कौन है बाई नेम? बाई नेम एक परवीन है, सन ऑफ विजेंदर है, एक विशाल सन ऑफ विजेंदर है, एक प्रेम वाइफ ऑफ परवीन है और एक प्रेम का मामा, उसका नाम नहीं आया। ये कहाँ के रहने वाले? ये फतेहपुर फरीदाबाद के रहने वाले। तो वहाँ कुछ पहले झगड़ा हुआ था, क्या बताया आपने? नहीं, झगड़ा और कहीं का झगड़े के बारे में अभी कुछ इन्होंने स्पष्ट बताया नहीं। कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो टोटल कितने लोगों के खिलाफ? 4 बाय नेम है और अन्य। जानकारी के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले के अटेली गांव से बारात गांव खंदराई पहुंची थी। आरोप है कि दुल्हन के मौसी के लड़के प्रवीण ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूल्हे रोहन और बारातियों पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में दूल्हे के पिता सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद गांव वालों को जब जानकारी मिली तो वह दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंचे और वहां दूल्हे से शादी करवाई गई। हमले की जड़ कुछ दिन पहले हुई सगाई के कार्यक्रम में शुरू हुए विवाद को बताया जा रहा है। शुक्रवार को खंदराई से प्रवीण, उसकी पत्नी, बहन, मामा सहित 12 लोग सगाई के लिए महेंद्रगढ़ गए थे। वहां डीजे पर गाने को लेकर बहस हो गई थी। प्रवीण की बहन और पत्नी डांस करना चाहती थी, लेकिन बार-बार गाना बदलने पर विवाद हुआ। इसी दौरान प्रवीण के मामा ने दूल्हे के बड़े भाई सागर को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद हाथापाई और गाड़ियों पर पत्थरबाजी भी हुई। मामला उस समय तो शांत हो गया, लेकिन प्रवीण ने शादी से पहले ही मुआवजे की मांग शुरू कर दी थी। रविवार को जब बारात खंदराई पहुंची तो उसे गांव के पास एक स्कूल में रोककर पारंपरिक रस्में निभाई गई। जब बारात लड़की के घर की ओर जा रही थी तभी 3 गाड़ियों में सवार कुछ अज्ञात युवक लाठी डंडों और सरियों के साथ वहां पहुंचे और दूल्हे को घोड़ी से नीचे गिराकर हमला कर दिया। इस दौरान दूल्हे के पिता और कई बाराती घायल हुए। दूल्हे के ताऊ के लड़के और सगे भाई ने बचाव की कोशिश की, जिससे वह भी घायल हो गए। घटना के बाद तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद रात करीब 12 बजे दूल्हा दुल्हन ने अस्पताल में ही वरमाला डालकर शादी की रस्में पूरी की। इसके बाद बारात को विदा किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है और मामले की जांच जारी है। जैसे जी कल 6 तारीख को देने जाने वाली थी, हमारे को ऐसे नहीं मालूम थी अब भाई से उनको कोई हमला भी हो जाएगा। जैसे गोर वगार वो लेकर सारे बंदे थे, यहाँ आ गए और पीछा से फिर यहाँ पानी की टंकी नहीं है, यहाँ पर आए। उन्होंने 3 गाड़ी थी, एक किमन तो नाम भी नहीं आता उनका, 3 गाड़ी थी, उन्होंने पीछा से हमला कर दिया। कम से कम भी 30 आदमी था जी, उन्हें सारा चोट 30 आदमी आ गए, 30 आदमी उनके सारा की चोट मार गई। कौन थे? पता नहीं कौन थे जी, बाहर के, यहाँ के नहीं थे। अच्छा, उनका भी चोट लगे? हाँ, नहीं थी, यहाँ सबको चोट लग रही। एक तो जयपुर जा लिया, हाँ जयपुर लग गए, उनको बड़ा अस्पताल तो जयपुर जा लिया। तो कहाँ से आई थी बारात? ताजपुर आई थी, इटली में देखना। आपकी यहाँ बेटी की शादी? हाँ जी, मेरी बेटी की शादी थी यहाँ। क्या नाम है उनका? पुष्पा। और लड़के का? लड़के का रोहन। तो अननोन थे जो आए थे बारात मारने वाले? अननोन थे। हाँ, वो जैसे मारने वाले थे, वो पता नहीं कौन था, हमारे को पता ही नहीं है कौन था। तो फिर शादी कहाँ करानी पड़ी आपने? शादी हमने मेडिकल में करानी पड़ी उसकी। फिर
वहाँ ही वहाँ गिरवा के तब ले गए। चोट लगी है? हाँ चोट लगी है उसके लड़के का जेठ से, वो तो कति तोड़ के गिर दिया, उसको तो कोई जीने की वो नहीं है। किस चीज से मारा है? उसने डंडा हाथ मारा, जैसे राड नहीं होती लोहे की, राड हाथ मारे। कितने जने थे लगे? कम से कम 20 आदमी थे मारने वाले। कोई दुश्मनी या कोई रंजिश? नहीं जी, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं। उनकी थी कोई? उनकी भी कोई दुश्मनी नहीं थी जी। तो अब क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? जी इसका हम ऐसे चाहते हैं, अगर हमारे को इंसाफ मिले, उनको सजा कड़ी सजा देनी चाहिए। तो कोई पहचान हुई है किसी की? जी कोई पहचान नहीं हुई, क्यों अंधेरा था सड़क ऊपर, हमारी कोई पहचान नहीं हुई। कल जी हम तो उन लड़की की गोद भराई कर रहे थे, हमको पता नहीं क्या हो रहा है, तो हम जैसे गोद भराई के निकले ना दूध पिलाने के लिए, तो वहाँ मार पिटाई हो रही थी। भाभी ने भी सबकी फेंक दिया, वही मार दिए, दूल्हा मार दिया। यहाँ से लड़के गए, उनकी मार पिटाई कर दी। एक लड़का दूल्हे को नीचे गिर के ऊपर पड़ गया, जो उसकी टांग तोड़ दी दोनों, वो मेडिकल में है जी। तो दूल्हे को मारा है? दूल्हे को भी मारा है। दूल्हे को बचाने के लिए वो लड़का ऊपर पड़ गया, अब दूल्हे को मारेंगे जान से, तो वो दूल्हा तो किसी ने बचा दिया, निकाल दिया, भागते हुए को मारे है दूल्हे के। तो फिर वो लड़के को मारी, उसकी टांग तोड़ दी। गरीब है जी मेरा भाई, कत्ती कर्जा लेके उसने ये शादी कर रहा था। क्या करते हो? कुछ नहीं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 500 रुपये के 200 रुपये की दिहाड़ी दे जाता है मेरा भैया, और उसने कर्जा लेके लड़की की शादी कर रहा था। तो वो जो लोग आए बता रहे हैं आप, सीधा दूल्हे पे अटैक कर दिया उन्होंने? हाँ सीधा दूल्हे पे, उसके भैया पे अटैक कर दिया। लाठी डंडे? हाँ राड ले रहे थे वे, जैसे हम यहाँ से निकले ना, सब हाथ में डंडे। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।